Hello everyone, welcome back to another video of my playlist of hair fall की journey and it's on my channel. तो आज का जो टॉपिक है वो है होम्योपैथी. होम्योपैथी वॉज माई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिससे कि मेरे हेयर फॉल में रुकावट आई थी और ये चला था. इसका टेन्योर 2011 से 2014 तक, फ्रॉम माई 11th क्लास टू माई सेकेंड ईयर ऑफ माई UG डिग्री. सो वीडियो के मेन कंटेंट पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस दैट बेल आइकॉन. आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको वीडियो जैसी लगी हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ो और अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी. तो लेट्स गेट बैक टू आवर कंटेंट. सो गाइस, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं. अगर आप नए हो तो प्लीज फिर से देखो. एक रिक्वेस्ट है तो यहाँ तक आओ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या अब तक हुआ है. तो 2011 की बात है, मेरी यूनिफॉर्म पे जब बाल झड़ते थे. तो ये जो क्वेरी है, मतलब मैंने घर में शेयर की कि पेरेंट्स से कि ये सब हो रहा है. तो उन्होंने मेरे सर पे प्याज का तेल लगाना चालू किया. नहीं, प्याज का पानी, नॉट तेल, पानी और धनिया का पानी, और प्याज मुझसे कटवाते थे. तो मेरे निकलते थे बहुत सारे आंसू. और जब मैं पानी लगाता था तब पानी लगाता था तो भी मुझे एक सॉर्ट ऑफ अजीब सा लगता था कि पानी टपक टपक के मेरे सर से बह रहा है, धनिया का पानी टपक रहा है. और मन में सोचा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये थोड़ी ना इलाज है. मैं तब अभी 21वीं सदी चल रही है, साइंस इतनी तरक्की कर ली है और मैं भी ये काम कर रहा हूँ जो पुराने जमाने में लोग किया करते थे. बट देसी नुस्खे हैं, घर वालों की बात को टाला नहीं और इसको अप्लाई किया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं. अब मेरी फैमिली में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं उनके पास में गया, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ बताओ. देखिए बाल. उनने ऐसे सरा हाथ डाला, उनने कहा बाल. तो तुम्हारी ये समस्या का निवारण मैं कर दूंगा. एक काम करो बेटा, ये लो पर्चा, इसमें लिखी है गोली दो दवाई लिखी है. एक है एसिड फॉस 200, दूसरी लाइकोपोडियम 200, और तुमको ये रोज खानी है. अब मैंने खाना चालू कर दिया. मेरे बाल थोड़ा झड़ना कम हो गए. पर जब मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, कुछ टाइम रुक गया, फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो गए. मैं फिर गया उनके पास में, उन्होंने कहा फिर दवाई चालू कर दो. मैंने कहा नहीं रुक रहा बाल झड़ना. उन्होंने कहा ठीक है, इसकी पोटेंसी बढ़ा दो. ठीक है, बाल झड़ना रुक गए. फिर कोर्स पूरा हो गया, फिर तो टाइम हो गया, फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो गए. तो उन्होंने कहा एक काम करो, अब इसका पोटेंसी बढ़ा दो, तुम 1 एम्प पे चले जाओ. पहले शुरुआत करना 400 से, फिर कुछ टाइम बाद 1 एम्प पे चले जाना, फिर इसको छोड़ देना. तो ये किया, पर इतना कुछ असर नहीं पड़ा, बस बाल झड़ना रुक गए. पर आगे क्या किया, उन्होंने थायराइडिज्म करके मेडिसिन ऐड कर दी, जिससे बाल झड़ना रुक गए एकदम से और थोड़ा नरिशमेंट मिला. अब आई डोंट नो, उस समय मैंने रूटीन भी अच्छा कर लिया था, मैं स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था, मैं अच्छा सॉर्ट ऑफ लाइफ जीता था, मैं खूब दौड़ से भागता था, अच्छा न्यूट्रिशन देता था, अंडे खाता था, चिकन खाता था. तो अब इवन मेरे एक फैमिली में एक है जो बाहर रहते हैं विदेश में, उन्होंने मेरे को मल्टीविटामिन मिला के दी, मैंने वो भी खाना स्टार्ट कर दी थी. तो बाल अच्छे घने हो गए, आईब्रो भी थोड़ी डार्क होना स्टार्ट हो गई, सॉर्ट ऑफ मैं खुश रहने लगा. तो मेरे को लगा जादू ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे बाल तो एटलीस्ट अच्छे हो ही गए. तो ये होम्योपैथी का अब तक का ही था. कम से कम 1-1.5 साल तो निकल गया, 2 साल निकल गए. अब आगे जाके हुआ क्या कि फिर बाल झड़ने लगे. तब नई दवाई इसमें और ऐड होती गई, इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैल्केरिया, कार्ब, इसमें कोई तेल भी ऐड कर दिया कि फिगारो में ये सॉर्ट ऑफ लिक्विड लगाओ जो हर्बल उनका होम्योपैथिक लिक्विड है, सॉल्यूशन है. इतना मिक्स करो, शेक करो और हर दूसरे तीसरे दिन बालों में मसाज करो, पर नहीं बाल झड़ना रुके. तब भी कुछ मतलब ऐसे करो, बाल 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 बाल. तो शैम्पू भी ट्री ऑयल लगाना स्टार्ट किया. अब यहाँ पे एक स्कैम आता है. मेरे घर के पास में एक होम्योपैथी वाले थे. एक बार मेरे मॉम ने कहा था कि हमारे फैमिली से इनके पास में गया था, तो इन्होंने कोई दवाई दी जिससे बाल झड़ना रुक गए. अब अंकल के पास में गया, अंकल से बोला कि मेरे को दवाई तो बाल झड़ने से रोकने की. अंकल तो भागने लगे
कि भाई तुम्हारे बाल झड़ना मैं रोक दूंगा, ये लो दवाई, और महंगी दवाई दे दी उन्होंने। अब मैं घर गया और बताया इतनी की दवाई आई, अरे बाप रे इतनी महंगी दवाई, मेरा अमाउंट नहीं बताऊंगा पर बहुत महंगी दवाई उन्होंने दी। मुझे लगा कि चलो मेरे को घर वालों ने इन पर ट्रस्ट किया तो शायद मैं भी ट्रस्ट कर लूँ, मेरे बाल आ जाए, बट उन्होंने कुछ विनेगर जैसा सोल्यूशन दिया था। अभी भी मुझको याद है, बस खट्टा खट्टा सा था, और उससे कुछ हुआ नहीं, बालों पे कुछ नहीं हुआ। अंकल के पास में गया, मैंने कहा अंकल मेरे बाल झड़ना नहीं रुके। उन्होंने कहा बेटा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अंकल आपने कहा था कि आपने प्रॉमिस किया था बाल झड़ने से रोक लोगे बेटा, अब मुझे नहीं पता, मैं जो दूसरों को देता हूँ मैं तुमको भी वही दिया, खत्म बात, पैसे बर्बाद। अब आगे क्या हुआ कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैं ले रहा था पहले डॉक्टर के पास में, फैमिली डॉक्टर के पास में, उन्होंने सबकी जो पोटेंसी बढ़ा दी, 1M कर दी। तो मैं तो कई बार ऐसा होता था कि जोश में कभी कभार जो टाइम उन्होंने बताया मैंने एक्स्ट्रा ले ली। जैसे मुझे वीकली बोला तो मैंने वीक में 2 बार ली थी, बेवकूफ़ी थी मेरी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तब भी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा बालों पे, बट ठीक है, समझ में आता था कि कोई दवाई खाई तो कुछ शरीर पर असर हो रहा है। जैसा जो बालों की हेयर फॉल थी, इससे हाथ डालो और कभी शैम्पू करो तो जो बहुत सारे बंचेस में हेयर आते थे वो फिर भी आते थे। तब मेरे को एलाजेन का फेस पता चला, ये बालों की साइकिल के बारे में पता चला, तो मुझे लगा फिर साइकिल का हिस्सा होगा, तो मैं फिर भी दवाई कंटिन्यू करते रहूँ जो होम्योपैथिक दवाई है। और मेरे को डॉक्टर कहते थे कि देखो ऐसा होता है कि बाल झड़ते हैं फिर रुक जाते हैं और वो आगे और नहीं झड़ते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मेरे बाल झड़ना इतने रुक गए और नहीं झड़ेंगे, बट मैं गलत था, और झड़ते गए और झड़ते गए और झड़ते गए। तो होम्योपैथी की जो जितनी भी मैक्स पॉसिबिलिटी थी, जितनी भी दवाइयाँ थी, सिलिशिया, लाइकोपोडियम, थायरॉयडिनम, एसिड फॉस, कैलकेरिया का, फॉस्फोरस, विस्बेडान, बहुत सारी दवाई मेरे को दे चुके थे वो। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से नहीं हेयर फॉल रुका मेरा, और अगर रुकता होता तो आज इतना ही बुरा हाल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैंने होम्योपैथी पे गिव अप मारा, क्योंकि मेरे पास में इतनी सारी बॉटल हो गई थी होम्योपैथी की, मेरे हेयर फॉल की दवाइयों के कंपार्टमेंट में बहुत सी बॉटल्स हो गई थी। मेरा तो सॉर्ट ऑफ अकाउंट चलने लगा था होम्योपैथी के दवाई वाले के पास में, और मैं बड़ी बड़ी बॉटल लेके जाता था उनके पास में, इतनी बड़ी बड़ी वाली। कभी जर्मन भी लेके चला गया, सोचा कि जर्मन से ज़्यादा अच्छा होगा, बट इतना नहीं हुआ, इंडियन से लेना स्टार्ट की। तो गाइस यही है होम्योपैथी की स्टोरी। रिजल्ट मिला मुझे, बट कुछ टाइम बाद ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। मैंने तेल भी लगाया, मेरे को एक होम्योपैथी डॉक्टर ने थोड़ा सा कुछ नई चीज़ बताई कि एक धातरी का तेल आता है, वो तुम लगाओ, वो कहीं नहीं मिलता, एक लड़का आता है मंडी से, वो साउथ से लेके आता है, मंगवाता है, तो वो तुमको दे देगा। मैंने 180 का धातरी का तेल लिया, उसकी स्मेल कपूर टाइप की थी, जो इंदु लिखा तेल होता है वैसी कोई स्मेल थी, तो उसको भी लगाया, नहीं असर पड़ा। बात क्या है गाइस, अगर जेनेटिक्स वाली प्रॉब्लम हो या हेरिडिटरी वाली बात हो तो उसके लिए ना स्टेरॉइड्स लगते हैं हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे तो होम्योपैथी के बारे में नहीं पता, बहुत सी वीडियोस होम्योपैथी के बारे में जो क्लेम करते हैं कि जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, पर मेरे केस में उसने काम नहीं किया। अब आगे आता है एलोपैथी का पार्ट, और एलोपैथी के लिए मैं बनाऊंगा अलग वीडियो। तो भाई यही थी जर्नी अब तक की, मैंने सारी दवाई कवर कर दी, ये हाल है बालों का। तो ठीक है, देखो मैंने कोशिश की ना, मैं खुश हूँ, मैंने हार नहीं मानी। कम से कम मुझे सोल्यूशन लेट मिला, और वो आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देखते रहोगे बारी बारी से। तो दिस इज इट। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो कोई भी क्वेश्चन हो कैसा लगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।